मकर राशि के जातकों के लिए एक सुनहरा दौर शुरू होने वाला है। उनकी साढ़े साथी का प्रभाव समाप्ति की ओर है और इसके साथ ही शनि और राहु की विशेष स्थिति उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। जिस कठिन दौर से वे अब तक गुजरे हैं वह पीछे छूटने वाला है और एक नई ऊर्जा उनके प्रयासों को सफल बनाएगी। ग्रहों की इस चाल के चलते उनके जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जिनसे वे अपनी स्थिति को मजबूती से सुधार सकते हैं। चाहे करियर हो, वित्तीय स्थिरता हो या व्यक्तिगत जीवन, कई ऐसे बदलाव होंगे जो उनके लिए लाभदायक साबित होंगे। इस बदलाव का अधिकतम लाभ उठाने के लिए उन्हें अवसरों को पहचानना और सही दिशा में कदम बढ़ाना होगा। इस वक्त मकर राशि के जातकों के लिए जीवन में बड़े बदलाव की घड़ी आ चुकी है, इसलिए किसी भी अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। जो सपने और योजनाएं साढ़े साथी के प्रभाव के कारण अधूरी रह गई थीं, अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। यह वही दौर है जब आपके प्रयास रंग लाएंगे और जिन चुनौतियों का आपने सामना किया वे अब आपकी ताकत बनेंगी। शनि के प्रभाव ने आपको जीवन के कड़वे अनुभवों से गुजारा। आपने ऐसे हालात देखे जहां करीबी लोग आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, जब दूसरों की जरूरतों में आपने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया, लेकिन जब खुद कठिन समय में पड़े तो कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। पर अब परिस्थितियां बदलने वाली हैं। यह नया समय आपको उन गलतियों से सीखने और पहले से अधिक समझदारी से फैसले लेने का मौका देगा। इसलिए सतर्क रहें, अवसरों को पहचानें और अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ाएं, क्योंकि अब आपके लिए हर तरफ से लाभ और सफलता की बरसात होने वाली है। कभी सोचा है कि ऐसा आपके साथ ही क्यों हुआ? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शनि महाराज का स्वभाव ही व्यक्ति को भ्रम से निकालकर सच्चाई का आईना दिखाना है। वे आपको वास्तविकता से परिचित कराते हैं ताकि आप भ्रम की दुनिया से बाहर आकर एक मजबूत और जागरूक इंसान बन सकें। आपने जिन लोगों को अपना समझा, यह मान लिया कि वे हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहेंगे, वहीं शनि ने आपको यह सिखाने के लिए परीक्षाओं से गुजारा कि हकीकत कुछ और ही थी। शनि का उद्देश्य आपके जीवन में विनाश लाना नहीं, बल्कि आपको परख कर यह बताना है कि कौन वास्तव में आपके साथ है और कौन सिर्फ स्वार्थ की दुनिया में जी रहा है। साढ़े साथी के दौरान मकर राशि के जातकों ने देखा कि अपने ही दूर हो गए और जो पराये थे वे पहले से ही दूर थे, जिससे उन्हें अकेलेपन का एहसास हुआ। लेकिन यही क्षण की सबसे बड़ी सीख होती है। जब व्यक्ति अकेला होता है तभी वह खुद को, अपनी शक्ति को और अपने जीवन के असली मकसद को पहचान पाता है। ठीक उसी तरह जैसे हमारा दिमाग तब तक स्पष्ट रूप से नहीं सोच सकता जब तक उसमें असंख्य विचारों की भीड़ न छंट जाए। जब हम कोई काम शुरू करते हैं और अपने दिमाग में प्लान ए और प्लान बी तैयार रखते हैं, तो अक्सर हम पूरी तरह से किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित नहीं हो पाते, जिससे सफलता दूर ही बनी रहती है। इसका कारण स्पष्ट है। जब मन में पहले से ही एक विकल्प मौजूद हो तो समर्पण में कमी आ जाती है। यही वजह है कि जो लोग केवल एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं वे ही वास्तव में जीत हासिल करते हैं। अर्जुन की तरह, जिसकी नजर सिर्फ मछली की आंख पर थी, अगर हम भी अपने लक्ष्य को लेकर उतने ही अडिग रहें तो सफलता निश्चित है। जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब तक हम विकल्पों के जाल में उलझे रहते हैं तब तक समाज की उपेक्षा, विश्वासघात और असफलता हमें हताश करती रहती है। कई बार हम दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से खड़े होते हैं, उनकी जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन जब हमें खुद मदद की जरूरत पड़ती है तो वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। यही क्षण की सबसे बड़ी सीख होती है। वे आपको हकीकत से रूबरू कराते हैं, दिखाते हैं कि आप जिन चीजों के पीछे भाग रहे थे, क्या वे सच में आपके लिए थीं? जब व्यक्ति इन सच्चाइयों को समझ जाता है तभी वह अपने जीवन की दिशा को सही मायनों में तय कर पाता है। जिसके लिए आप हर संभव मदद कर रहे थे, जिसे अपना समझ रहे थे, वही वास्तव में आपका अपना था ही नहीं। असली अपना कौन है? सिर्फ आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी मेहनत। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि आपको अकेले ही आगे बढ़ना होगा, बिना इस उम्मीद के कि बदले में कोई हाथ थामेगा या सहारा देगा। यदि आपके प्रयासों से किसी और का भला हो जाता है तो उसे पुण्य समझकर छोड़ दें।
लेकिन यह उम्मीद न पालें कि आज आपने किसी की मदद की है तो कल वह आपके लिए खड़ा होगा। दरअसल जब व्यक्ति इस भ्रम में जीता है कि संकट में उसके पिता, रिश्तेदार, दोस्त या परिचित मदद के लिए आगे आएंगे, तो यही सोच उसे कमजोर बना देती है। वास्तविकता तो यही है कि जब कठिन समय आता है तब वे लोग भी मुंह मोड़ लेते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था। और यही शनि महाराज की सख्त लेकिन जरूरी सीख होती है। वे आपको जीवन की असली तस्वीर दिखाते हैं, जहां आपको समझ आता है कि जिन लोगों के सामने आपने झुककर अपने स्वाभिमान की कुर्बानी दी थी, वे शायद इतने योग्य भी नहीं थे कि आपके सामने खड़े हो सके। आपने जीवन में इतनी मानसिक और भावनात्मक चुनौतियां झेली हैं कि आपका आत्मविश्वास कहीं न कहीं डगमगा गया है। आपका संघर्ष एक साधारण मजदूर से भी अधिक रहा। आपने कड़ी मेहनत की, लेकिन धन संचित करने के मार्ग हमेशा अवरुद्ध ही लगे। चाहे व्यवसाय हो, नौकरी हो या कोई और क्षेत्र, सफलता बार बार हाथ से फिसलती रही। यह मकर राशि के उन जातकों की कहानी है जिन पर शनि का कठोर प्रभाव पड़ा, लेकिन यह सत्य सभी के लिए समान नहीं है। मकर राशि में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में ऐसी ऊंचाइयां छू लीं जिनकी मिसाल उनका पूरा परिवार या समाज भी नहीं दे सकता। तो सवाल यह उठता है, शनि जीवन में कब आशीर्वाद देते हैं और कब परीक्षा लेते हैं? यह निर्भर करता है आपकी सोच, आपकी मेहनत और इस बात पर कि आप उनके द्वारा दी गई सीख को किस तरह अपनाते हैं। शनि न तो किसी का बुरा चाहते हैं और न ही किसी को बिना वजह रोकते हैं। वे केवल आपको आपकी असली क्षमता से परिचित कराते हैं। शनि का आशीर्वाद तब प्राप्त होता है जब इंसान अपनी निर्भरता को समाप्त कर आत्मनिर्भरता की राह पकड़ लेता है। जब वह अपनी सोच पर अडिग रहता है और अकेले आगे बढ़ने का साहस करता है, तभी भाग्य उसका साथ देता है। जिनके जीवन में सफलता आई है, उन्हें इसे सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि जीवन का एक नियम है, कठिन समय से पहले सुखद पल आते हैं। और यदि व्यक्ति समझदारी से अपने अच्छे दिनों में संतुलन बनाए, भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करे, तो वह कभी भी दुख से विचलित नहीं होता। सुख और दुख जीवन की धारा के दो किनारे हैं। कभी आप एक तरफ होते हैं तो कभी दूसरी ओर, लेकिन यह बदलाव अवश्यंभावी है। यदि आज आप आनंद में हैं तो यह जरूरी नहीं कि हमेशा यही स्थिति बनी रहे, और यदि अभी कठिन समय चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगला किनारा निश्चित रूप से सुखद होगा। खासकर वे लोग जिन्होंने 7.5 के दौरान कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की है, उनके लिए अब एक नया दौर शुरू हो रहा है। एक ऐसा समय जहां उन्हें अपने प्रयासों का संपूर्ण फल मिलेगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण सीख यह है कि अपने वित्तीय संसाधनों, चाहे वह धन हो, संपत्ति हो, व्यवसाय हो या कोई और परिसंपत्ति को संभालने की गंभीर आवश्यकता है। आपने अब तक केवल आय बढ़ाने पर ध्यान दिया, लेकिन शायद कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें अनदेखी कर दी जो भविष्य में नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करें, उन कारकों की पहचान करें जो आपके व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं, और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ठोस रणनीतियां अपनाएं। यह संभव है कि आज आपका व्यापार एक विशेष उत्पाद, सेवा या विचार के कारण फल फूल रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं आपकी पुरानी सेवाएं या वे संसाधन जो कभी आपको लाभ देते थे, अब निष्क्रिय पड़े हैं। इन पहलुओं पर पुनर्विचार करना न केवल आपके व्यवसाय की निरंतर वृद्धि के लिए आवश्यक है, बल्कि भविष्य में आने वाली किसी भी अनिश्चितता से बचने का सबसे प्रभावी तरीका भी है। अपने व्यवसाय को फिर से मजबूती देने का यही सही समय है। जो भी सेवाएं या उत्पाद पीछे छूट गए हैं, उन्हें दोबारा सक्रिय करें। अपने ग्राहक अनुभव को सुधारें, अपने कर्मचारियों और कारीगरों को सही दिशा में मार्गदर्शित करें और अपने व्यवसाय के विस्तार पर रणनीतिक रूप से ध्यान दें, लेकिन सावधानी के साथ। धन कमाने की यह प्रक्रिया दीर्घकालिक होनी चाहिए, न कि त्वरित लाभ की लालसा में जोखिम भरी चालों पर आधारित। जुए, सट्टेबाजी, लॉटरी या अनिश्चित निवेशों से बचें, क्योंकि ये आपको स्थिरता के बजाय अस्थिरता की ओर धकेल सकते हैं। साथ ही संपत्ति खरीदने से पहले यह अवश्य सोचें
कि वह आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायक होगी या केवल रहने के लिए होगी, क्योंकि असली समझदारी अपने संसाधनों का उपयोग ऐसी संपत्तियों में करना है जो आपकी आमदनी बढ़ाने में मदद करे, न कि ऐसी जिनका बोझ आपके व्यवसाय पर पड़ जाए। अगर आप सिर्फ मकान खरीदने पर ध्यान देंगे और अपने व्यवसाय को कमजोर कर देंगे तो यह सबसे बड़ी गलती होगी। बहुत से लोग यही करते हैं, किस्तें भरते भरते उनका व्यापार ठप हो जाता है और अंत में उनके पास सिर्फ एक मकान बचता है, लेकिन आय का स्रोत खत्म हो जाता है। असली समझदारी यह है कि पहले अपनी आमदनी को मजबूत करें, उस साधन को स्थिर करें जो आपको जीवन भर कमाई देगा। किराए पर रहना कोई समस्या नहीं है जब तक आपका व्यवसाय इतना सशक्त हो कि किराया देना कभी आपके लिए बोझ न बने। लेकिन यदि आपने गलत फैसले लेकर अपने कामकाज को कमजोर कर दिया तो जिस मकान को आपने बड़ी मेहनत से खरीदा था उसे भी बेचने की नौबत आ सकती है। शनि महाराज ने आपको ठोक पीट कर इतना तराश दिया है कि अब आप पहले से कहीं अधिक समझदार बन चुके हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान जहां से भी मिले उसे अपनाने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। अब जब शनि महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो यह समय नई समझ के साथ आगे बढ़ने का है। शनि महाराज का राशि परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ रहा है, क्योंकि अब वह तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे जो कि परिश्रम, प्रयास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह वह समय है जब आपको अपनी क्षमता को पूरी तरह से झोंक देना है, जैसे किसी दौड़ में धावक सीटी बजते ही पूरी ऊर्जा के साथ दौड़ लगाता है। अब आपकी बारी है कि जीवन की इस रेस में खुद को साबित करें, अपने लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। मेहनत आपका सबसे बड़ा हथियार होगा, लेकिन इसके साथ ही सोच को सकारात्मक रखना भी उतना ही जरूरी है। अब उन अवसरों को पकड़ने का वक्त है जो अब तक आपसे छूट गए थे। यदि किसी चीज में असफल हुए हैं तो नए रास्तों की तलाश करें, लेकिन किसी के सहारे बैठने की बजाय खुद अपनी राह बनाएं। बड़े निवेश या जोखिम भरे फैसलों से बचें, बल्कि छोटे स्तर पर योजनाएं बनाएं और उन्हें धीरे धीरे मजबूत करें। जल्दबाजी और आवेग में लिए गए निर्णय आपके लिए भारी पड़ सकते हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ें। आपने अब तक जो कुछ सीखा है उसे अपने भविष्य को संवारने के लिए इस्तेमाल करें। जो भी सीख अब तक आपने अपने अनुभवों से हासिल की है उसे अपनी दिनचर्या में उतारें और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। ग्रहों की स्थिति के अनुसार केतु इस समय आपकी कुंडली के नवम भाव में है, जो दर्शाता है कि आने वाले समय में आपकी यात्राएं बढ़ सकती हैं। ये यात्राएं लाभदायक होंगी, चाहे वे व्यावसायिक मीटिंग से जुड़ी हों या किसी महत्वपूर्ण काम के सिलसिले में हों। इस चरण में एक विशेष उपाय आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। यदि आपके बजट में संभव हो तो 8 से 10 ग्राम सोने का एक छोटा बिस्किट खरीदकर उसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखें। यह आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगा। साथ ही यदि आपके परिवार में संतान है तो उसके दाहिने कान में सोना धारण करवा दें, इससे भी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। यदि आप स्वयं सोना पहन सकते हैं तो इसे अपनाएं, और यदि यह संभव न हो तो अपने कानों पर केसर का तिलक लगाना शुरू करें। ये छोटे छोटे परिवर्तन आपके जीवन में बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं और आपको उन्नति के मार्ग पर आगे ले जा सकते हैं। इस समय विदेश से जुड़े आपके सभी कार्य गति पकड़ने वाले हैं, चाहे वह इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, किसी महत्वपूर्ण फाइल की स्वीकृति हो या एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैला हुआ कोई व्यावसायिक सौदा। अब चीजें व्यवस्थित होने वाली हैं, इसलिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। कई बार अकेले सब कुछ संभालना संभव नहीं होता। ऐसे में किसी के साथ मिलकर काम करना आपकी सफलता की कुंजी बन सकता है। यदि कोई अच्छा अवसर या साझेदारी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है तो उसे अपनाने में हिचकिचाएं नहीं। यह आपके जीवन में एक नई शुरुआत का समय है, लेकिन शुरुआती दौर में बहुत बड़े लक्ष्य निर्धारित करने से बचें। अभी भी मेहनत जरूरी होगी, और जो रास्ता आज किसी के सहयोग से शुरू होगा वही कल आपको आत्मनिर्भर बनाकर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता देगा। किसी भी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए
पहले एक मजबूत आधार बनाना जरूरी है। अब जब बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम भाव में स्थित है तो यह आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रभाव दर्शाता है। यानी आपके प्रयासों का फल अब आपको मिलने वाला है, बस सही दिशा में बढ़ते रहिए। आपकी बुद्धि का विकास होगा, ज्ञान की नई रोशनी आपको मार्ग दिखाएगी और संतान से जुड़ी शुभ सूचनाएं भी मिल सकती हैं। यह समय आपके लिए आत्मविकास और आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोल रहा है। बृहस्पति की कृपा से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपके भीतर एक नई ऊर्जा और साहस का संचार होगा। यह दिव्य अनुकंपा आपको निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अब इसे बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। इस समय आपकी कुंडली में तीसरे भाव में शनि, राहु, शुक्र, बुध, सूर्य और चंद्रमा जैसे महत्वपूर्ण ग्रहों का संयोग बना हुआ है। इसे ऐसे समझें जैसे आपके घर में किसी भव्य आयोजन के लिए प्रतिष्ठित मेहमान एक साथ एकत्रित हुए हों। जब इतने प्रभावशाली ग्रह एक ही स्थान पर होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपका तीसरा भाव, जो पुरुषार्थ, मेहनत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, अत्यधिक सक्रिय हो रहा है। अब समय आ गया है कि आप अपने प्रयासों को नई दिशा दें और अपने भाग्य को स्वयं गढ़ें। इतने शक्तिशाली ग्रहों का संयोग आपके साहस को बल देने के लिए है। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो हमेशा हर किसी का साथ नहीं देती। इसे अपने सौभाग्य का संकेत समझें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए अप्रत्याशित अवसरों से भरा होगा। खास तौर पर 18 मई के बाद तो जैसे सौगातों की बरसात होने वाली है। राहु महाराज का गोचर आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेगा और यह वह क्षेत्र है जो आपकी वित्तीय स्थिति को सक्रिय करेगा। आपकी आर्थिक संभावनाएं तेजी से बढ़ेंगी, चाहे वह शेयर मार्केट हो, कमीशन आधारित व्यवसाय हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े कार्य हों या फिर ससुराल पक्ष से किसी व्यावसायिक सहयोग की संभावना। यह समय आपके लिए सुनहरा अवसर है, जब आपकी मेहनत और निर्णय लेने की क्षमता बड़े स्तर पर रंग लाएगी। 18 मई के बाद आपके जीवन में वह उपलब्धियां दस्तक देंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अब आपके सामने ऐसे मौके आने वाले हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। यदि पहले शेयर बाजार में घाटा हुआ था तो अब वह संतुलित होगा। यदि कर्ज का बोझ बढ़ गया था या वित्तीय जिम्मेदारियां भारी पड़ रही थीं, तो अब उन बाधाओं से मुक्ति मिलने का समय आ गया है। आपका व्यवसाय, जो लंबे समय से ठहराव में था, अब नई ऊंचाइयों को छू सकता है। बस सही रणनीति अपनाने की जरूरत है। इस समय स्टॉक में निवेश करें, नई सेवाएं शुरू करें या कमीशन आधारित कार्यों पर ध्यान दें, क्योंकि यह वे रास्ते हैं जो कम समय में बड़े लाभ दिला सकते हैं। साथ ही ससुराल पक्ष से यदि कोई मतभेद थे तो उन्हें सुलझाने का यह आदर्श समय है। एक छोटी सी मिठाई लेकर जाइए और बातचीत की पहल करिए। यह झुकने का समय है, लेकिन याद रखें, यही झुकाव आपको राहु महाराज की विशेष कृपा दिला सकता है, जो ससुराल पक्ष से सहयोग और शुभ संकेतों के रूप में मिलेगी। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण कार्य है जिसे आपको अपनाना चाहिए। अगर आप राहु और शनि की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना चाहते हैं तो एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय अपनाइए। हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके अलावा प्रत्येक बुधवार को शिवलिंग पर साबुत धनिया अर्पित करें। यह उपाय आपके बुध ग्रह को भी मजबूत करेगा। जीवन में शुभता और समृद्धि के लिए छोटी कन्याओं का सम्मान करें, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उनमें देवी दुर्गा का स्वरूप देखें। यह न केवल आपके राहु को शांत करेगा, बल्कि बुध ग्रह की कृपा भी प्राप्त होगी। इसी तरह विभिन्न ग्रहों से जुड़ी विशेष जानकारियां और राशियों पर होने वाले प्रभावों को लेकर मैं आगे भी मार्गदर्शन करता रहूंगा। साथ ही लाल किताब के उपायों के लिए आवश्यक सामग्री अब आसानी से उपलब्ध है। इसे प्राप्त करने के लिए अपने मोबाइल पर दिए गए संकेत पर टैप करें और सुनिश्चित करें कि हर उपाय का संपूर्ण लाभ आपको मिले। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।